बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक रमज़ान स्पेशल रेसिपी जो कि है इमली की चटनी। इस चटनी को आप समोसों के साथ, पकोड़ों के साथ, चाट पे और ख़ास तौर पर दही बड़ों पे इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत मज़े की बनती है, ज़रूर बनाएं। आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि आप बाज़ार की मीठी इमली की चटनी खा रहे हैं। आज मैं आपको बताती हूँ, तो चलें साथ साथ हम इमली की चटनी बनाते हैं और साथ साथ थोड़ी सी रमज़ान के हवाले से टिप्स बताती हूँ मैं आपको। इस इमली के लिए मैंने 1 जग पानी लिया है और 1 जग पानी में मैं एक छोटी प्याली जो है, जो मीडियम साइज़ की हमारे घरों में होती है, वो मैं चीनी डालूँगी और 200 ग्राम इमली डाल के इसको बॉयल होने दूँगी ताकि जो इमली है उसका टेस्ट अच्छी तरह से पानी में घुल जाए। मैं आज रमज़ान की थोड़ी बहुत तैयारी कर रही हूँ और साथ जो है वो घर का खाना भी बना रही हूँ और साथ जो है ये थोड़ी बहुत चटनियाँ बना के भी फ्रीज़ कर रही हूँ, सेव कर रही हूँ ताकि रमज़ान में मुझे थोड़ी सी आसानी हो जाए। क्योंकि नॉर्मली रमज़ान में ये होता है कि आप फ़िज़िकली थोड़ा सा वीक हुए होते हैं और आपने इबादत भी करनी होती है और फिर घर के काम, तो थोड़ा सा बहुत आसानी रह जाती है अगर आप अपने छोटे छोटे काम जो हैं वो पहले कर लें। तो एक दिन ऐसा ज़रूर निकालें रमज़ान से पहले जिसमें आप ऐसी चीज़ें जो फ्रीज़ की जा सकती हैं या जो बना के 3 से 4 हफ्तों तक फ्रिज में जो है वो ठीक रह सकती हैं, ऐसी चीज़ें ज़रूर बना लें। मैं ये इमली की चटनी बना रही हूँ, साथ में पुदीने की चटनी बना के फ्रीज़ कर दूँगी ताकि जब मुझे चाहिए हो तो मैं उसको फ्रीज़र से निकाल के बस यूज़ कर लूँ। ये देखिए, साथ में जी बड़े बना रही हूँ दही बड़ों के लिए। इनको बना के मैं फ्रीज़र में सेव कर दूँगी और ये तकरीबन 1 महीने तक बिल्कुल फ्रेश रहते हैं फ्रीज़र में। ये बन रहा है और साथ आज घर में बन रहे हैं आलू के कटलेट्स और साथ में बना रही हूँ भुनी हुई माश की दाल। तो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करती हूँ। थोड़ी सी मुनफरिद है आज की वीडियो, कोई बहुत फॉर्मल नहीं है, थोड़ी सी कैजुअल वीडियो है। ये मेरी दाल है जो बन के तैयार हो गई है। ये बड़े, और ख़ास तौर पे अगर आप बड़े फ्रीज़ करने के लिए बना रहे हैं जैसे मैंने बनाए हैं, तो इनको बिना पानी में डाले सिर्फ फ्राई करके फ्रीज़ करना है और जब भी आपने इनको रीयूज़ करना है तो फिर आपने इनको निकाल के गर्म पानी में डालना है और ये ऐसे ही लगते हैं कि आपने बस अभी बनाए हैं। और जो इमली की चटनी है वो भी 2 से 3 हफ्तों तक आपकी फ्रिज में बिल्कुल फ्रेश रहती है। आप ज़रूर बनाएं, आपका वक्त भी बचेगा और आपको इबादत के लिए ज़्यादा टाइम भी मिलेगा। बहुत जल्दी गुजर जाता है ये महीना, तो बहुत ज़रूरी है कि हम लोग इसको वैसे गुजारें जिस तरह के इसको गुजारने का हक़ है। बेशक जो है वो बड़ा एहतमाम किया जाता है हमारे घरों में इफ्तारी का भी। तो ये देखें, जो इमली है हमारी वो अच्छी तरह से इसमें बॉयल हो गई है। जब ये बॉयल हो जाएगी फिर मैं इसमें डालूँगी 1 चम्मच नमक और उसको थोड़ा सा बीच में मिक्स करके फिर हम इसको जो है वो स्टेन कर लेंगे, इसको छान लेंगे ताकि इमली की गुठलियाँ जो हैं वो इसमें से निकाल लें। आप भी मुझे ज़रूर बताएं कि आप अपने घरों में रमज़ान की क्या तैयारी करते हैं और जिस तरह मैं चीज़ें बना के फ्रीज़ कर रही हूँ ताकि मेरे अगले दिन आसानी से गुजर जाएं। कबाब बना के फ्रीज़ करें, इवन कि आप जो है वो जो चिकन है उसके पीसेस भी मैरिनेट करके वो भी आप पीस जो है वो फ्रीज़ कर सकते हैं। वो भी 1 महीने तक आपके फ्रीज़र में बिल्कुल फ्रेशली फ्रीज़ रहेंगे, उसका कोई नुकसान नहीं है आपका जब दिल करता है। अगर आपके घर में ज़्यादा फ्राइड चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं, वैसे तो गर्मियों के रोज़े हैं तो ये बहुत मुनासिब रहेगा कि अगर आप कम मुरगन और कम तली हुई चीज़ें खाएंगे तो वो थोड़ा जो दिन है आपका वो अच्छा गुजर जाएगा, वरना फिर ऐसी चीज़ों से प्यास बहुत ज़्यादा लगती है। ये देखिए, मैंने अब इसको स्टेन कर लिया है। ठीक है जी, गुठलियाँ अलग कर लूँगी और जो पानी है वो मैं दोबारा से देगची में डाल दूँगी। ये बहुत जल्दी बन जाती है क्योंकि हम लोगों को इसको कैप्चर करना होता है, इसलिए शायद आपको देख के लगता हो कि इसमें बड़ा टाइम लगता है, लेकिन अगर आपने मेरी पहली रेसिपीज़ को ट्राई किया है तो आपको इस चीज़ का अंदाज़ा होगा कि मेरी रेसिपीज़ जो हैं वो कम टाइम लेती हैं और जल्दी बन जाती है। देखिए जी, इसको वापस डाल देंगे पैन में। कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा लाइट रखने की इफ्तारी। ठीक है, अब हमने इसमें डाली है कुटी हुई लाल मिर्च और इसको मिक्स करेंगे।
वरना जिन घरों में बच्चे होते हैं, अमूमन मुझे याद है जब हम लोग बच्चे थे तो हम जो है वो ये देखें जी, मैंने इसमें डाला है ज़र्दा रंग। ज़र्दा रंग अगर आपको पसंद नहीं है कलर, फूड कलर वगैरह अपनी फूड में, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। लेकिन ये है कि इस ज़र्दा रंग से इसका रंग बहुत अच्छा हो जाएगा, बिल्कुल वैसा रंग आएगा जैसे आपको बाज़ार से मिलने वाली चटनी का नज़र आता है, बिल्कुल वैसा आएगा। ये मैंने मिक्स किया है कॉर्नफ्लोर थोड़े से पानी में और उसको मैंने डाल दिया है अब चटनी में। जितनी भी आपको गाढ़ी चटनी चाहिए अपनी, उतनी आप इसको गाढ़ा कर लें और आपकी चटनी हो जाएगी तैयार। इसको ज़रूर बनाएं, इसको इस्तेमाल करें रमज़ान में। आसानी से 2 से 3 हफ़्ते आपके फ्रिज में ये फ़्रेश रह जाएगी। और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। अल्लाह करे आपका रमज़ान बहुत अच्छा गुज़रे और आप जो है वो अपने अल्लाह ताला की ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें और अल्लाह ताला आपको रमज़ान की सारी रहमतें और बख्शिशें समेटने का मौका दे। और फिर हाज़िर होंगी इंशाल्लाह बहुत आसान रेसिपीज़ के साथ, मज़ेदार सी रेसिपीज़ के साथ। दुआ में याद रखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबाना ना भूलें ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। अल्लाह हाफ़िज़।